चाची, चाची आपने मेरी हीरा को देखा है? चाचा जी, आपको पता है परिया कितने रहती है? नहीं बेटा। चाचा जी आपने मेरी हीरा को देखा है? आपको पता है परिया कितने रहती है? नहीं मालूम, नहीं मालूम। परियों वरियों का की चक्कर है जी? मैंने तो लगता है सचमुच में कोई चुड़ैल लाके इसकी हीरा को ले गई। की बकवास कर रहे हो तुसी? पर कुछ तो है, वरना इतनी छोटी बच्ची अपने आप से तो जा नहीं सकती। जो भी है जी, जैसे भी गई गई ना। अरे रतन के ऊपर से उसके पति के पाप का ग्रहण तो टला। रतन का दुख समझ में आता है पुत्र, पर उस बच्ची का क्या दोष? क्यों इतनी बड़ी सजा मिल रही है उसे? की गल कर रहे हो ताई जी? बच्ची का ही तो सारा कसूर है। अरे उसके कदम पड़ते ही ना रतन का बसा बसाया घर उजड़ गया। अरे कितना दुख, कितना संताप भर दिया उसने रतन की जिंदगी में। सिर्फ दुख नहीं पुत्र, उस बच्ची ने कितनी सारी खुशियां भी तो बांटी हैं। रणवीर को सारे धक्कों का पता भी नहीं चलने दिया। वो जी धक्के पड़े ही क्यों? संपूर्ण और इस बच्ची की माँ के रिश्ते की वजह से ही सारे धक्के पैदा हुए ना। अरे खुशियां दी भी तो 4 दिन की ना। कल को रणवीर जब बड़ा होगा और उसको उस लड़की की सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो क्या बीतेगी उस पे? उसके अंदर तो अंधेरे अंधेरा छा जाएगा ना। ओ परजाई जी, है तो संपूर्ण दाई खून है ये बच्ची। ओ तो इसको यहाँ से निकालना नहीं चाहते थे, यहीं पर रखना चाहते थे इसको। वाह, पाप रतन और रणवीर होते रहे। और वो तो अपनी जिम्मेवारियों से भाग खड़ा हुआ ना, भगोड़ा कहीं का। सही कह रही, भगौड़ा ही है जी। मैं तो कहती हूँ अगर भागना ही था तो अपनी बच्ची को भी लेके ही भागता साथ में। ओ जी, एक बात आ रही है मेरे दिमाग में। कहीं ऐसा तो नहीं कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर संपूर्ण सिंह अपनी बच्ची को ले गया हो? जो भी हो, रणवीर का उस बच्ची पे बड़ा दिल लगा पड़ा है। बड़ों की सजा वो क्यों भुगते? क्यों टूटे इसका दिल? सतनाम श्री वाहिगुरु। हे सच्चे पातशाह, ये दुनिया तेरी, इस दुनिया दा हर बच्चा तेरे आसरे, तेरी बनाई हुई सबसे खूबसूरत चीज मासूम बच्चे। बस मैं यही अरदास करती हूँ कि हर बच्चे के चेहरे पर सदा मुस्कुराहट रखना, ताकि किसी बच्चे की आंख में कभी आंसू ना आने पाए। क्योंकि बच्चा तो एक बार ही रोता अच्छा लगता है, जब वो जन्म लेता है। सच्चे पातशाह, तेरी बड़ी कृपा जो तूने मुझे इतने सारे बच्चों की सेवा करने का मौका दिया और मेरे इत्थे एक और नन्ही सी जान को भेज दिया। बस मुझे शक्ति देना कि मैं उसे चंगी तरह संभाल सकूं। सच्चे पातशाह, शायद वो बच्ची बीमार है, मैं नहीं जानती, तेरी मर्जी की है, पर उसे उसकी तकलीफ से बाहर निकाल दो। पुत्र जी। सत श्री अकाल पुत्र। पिंड वाले आश्रम दे ਲਈ कुछ मायादान ते कपड़े दे गए हन, ले लो जी। जी पुत्र जी, तुसी बहुत सोना काम कर रहे हो। बस जी, बाबा जी दी मेहर है जो मुझसे सेवा करवा रहे हैं, वरना इतने सारे बच्चों की माँ कहलाने का भाग किसे मिलता है जी। ये काम मैं श्रद्धा से पूरा करती रहूंगी। भाई जी, पता नहीं की बात है, ऐसे तो महाराज के दरबार में आके सबको शांति मिलती है, सुख मिलता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे बाबा जी कह रहे हो, पुत्र इथे आ, मेरे पास बैठ। भाई जी, मैं थोड़ा रुक के जाऊंगी। पुत्र जी, गुरु घर है, आराम नाल तुसी रुक के जाओ। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। चाय जी, काफी देर हो गई, आया नहीं अब तक। खाना भी ठंडा हो रहा है। चाय जी,
आप मना लाओ ना उसे, क्या ना खाना ठंडा हो रहा है। बड़े अच्छे छोले बनाए मैंने, मिर्ची भी बहुत कम डाली है। रतन, ये चाहनी है तू, हाँ, कि मैं छोटे चंद के पास जाऊं और उसको ये सच बताऊं कि तेरी माँ ने तेरी वीरा को नाथ आश्रम में छड़ दिया है। ये चाहती है तू? ना पुत्र ना, रब ने मेरे को इतनी हिम्मत नहीं दी है कि मैं छोटे चंद का सामना कर सकूं। मेरे से ये काम नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती काम। सत श्री अकाल जी। दरोगा जी, कोई बुरी खबर तो नहीं है ना जी? जी वो आपका पुत्र रणविजय थाने आया था, बता रहा था कि वो घर से बच्ची गायब है। हाय रब्बा, छोटा चन और थाने विच? तुसी मैनू ये दसो कि ये बात सच है कि वो बच्ची गायब है घर से? वो जी, बच्ची घर में तो नहीं है जी। ये तो बड़ा सीरियस मामला है। रतन जी एक काम करो, आप मेरे साथ थाने चलो, रपट लिखवाओ इसकी। वैसे घर में कौन कौन आया था? किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, किसी पे कोई शक? थानेदार साहब, बच्ची जहां भी है सुरक्षित है, कुछ नहीं हुआ है उसे। बाकी हम बात आगे नहीं बढ़ाना चाहते। ना हमें रपट लिखानी है, ना बच्ची को ढूंढने की कोई जरूरत है। आप वो छोटे बच्चे की बात पर ध्यान न दें। वो बच्ची इस घर में नहीं आएगी। बच्ची चेतनपुरा के अनाथ आश्रम में सुरक्षित है। मैं मौका देखकर रणवीर को बता दूंगी। आप चिंता ना करें, आप जा सकते हैं। कैसे समझाऊं मैं इस बच्चे को? रतन, रतन! हाय सच्चे बादशाह, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। लगता है इस घर विच बहुत बड़ा कोई तूफान आने वाला है। मेरे रब्बा, सब चंगा करे, सब खैर हो। भटक जाता हूँ मैं तेरी टेढ़ी मेढ़ी अरे हाँ, मेरी वीरा मन्नू वापस कर दो। बदले में जो चाहे वो ले लो। मुझ में भी है किस्सा तेरा, मैं तो हूँ एक हिस्सा तेरा। मुझ में भी है किस्सा तेरा, अब तू जो भी करे मेरा सब तेरे हवाले छोड़ दिया। वीर की अरदास वीरा, ओ वीर की अरदास वीरा। ऐसे ही खड़े रहूंगा, शायद उड़ते उड़ते परिवार से पढ़ ले और मेरी वीरा मन्नू वापस कर दे। सच्चे बादशाह, आपको तो पता है मैंने जो भी किया है, एक माँ होने के नाते अपना फर्ज पूरा किया है। अपने पुत्र के भविष्य के लिए अपने माथे पर पाप भी लिखना पड़े तो भी कोई माँ पीछे नहीं हटती। मैं भी नहीं हटी। सच्चे बादशाह, आप सब कुछ आप ही संभाल लो। सच्चे बादशाह, दुखियारी माँ है पर हिम्मत वाली लगती है। इसका सहारा बन।
जिस मंजिल की आस उगाई उन राहों का तू रहबर है। तेरी तो मैं जान न पाया, तुझको मेरी सारी खबर है। तू मेरी रहमत का घर है, रब राखा सब रब दी मेहर है। कोई ना समझा कोई ना जाना, तू समझे मेरी पीड़ा। वीर की अरदास वीरा। रब जी, परिमा को उड़ाओ, इतने दिखाओ। रब जी मदद करो ना मेरी। लगता है परिमा मेरी फिरानु जल्दी वापस नहीं करेंगे। ठीक है, कम से कम मेरी वीरा का अच्छे से ध्यान रखना परिमा, और 1-2 दिन में मेरी वीरा मैंने वापस कर देना। नहीं नहीं, एक आधे दिन में नहीं, आज शाम तक ही वापस कर देना परिमा मेरी वीरानु। पुत्र जी, ये मायादान है, जाके संभाल लो। ये निक्कर गोल्डी को दे देना, उसकी वो वाली निक्कर पुरानी हो गई है। ये टोपी टोपी तो ऐसे लग रहा है जैसे अपनी हैप्पी के लिए ही ली हो। लो, उठ गई 15 मिनट की नींद पूरी करके। इसने दूध पिया? अरे बेबे, थोड़ा सा पिया था, वो भी पिया क्या, जबरदस्ती ठूसा इसके मुंह में। पता नहीं कैसी भूखी रह जाती है ये छोटी सी बच्ची। कोई नहीं, मैं पिलाती हूँ। पुत्र, जा दूध लेके आ। 1 मिनट रुक। ये ले, ये रब के चरणों में पड़ी थी, इसमें दूध लेकर आ डालकर। शायद वाहिगुरु दा प्रसाद समझकर पी ले। चंगा बीच। हे रब्बा, तेरा ही आसरा, तेरी ही फतेह।
है जसबीर पुत्र, तेरे छोटे चंद को देखा रणवीर को? नहीं चाहिए, मैंने नहीं देखा। अरे रब्बा। पंचायत जी, आपने कहीं रणवीर को देखा? हाँ देखा था ना, वीरा को ढूंढ रहा था। वीरा को? हाँ पुत्र मैं चलती हूँ। हाँ? रतन पुत्र, है की हो गया? छोटा चंद किधर भी नहीं दिख रहा। होगा मेरा पुत्र। दलबीर चल। पर बीजी, रणवीर की बहन। बड़ा आया वीरा का, चल चल उठा बैग चल। और कर ले वीरा। वीरा कितना तेरी वीरा? बड़ा रणवीरा कर रहा था ना। वीरा तो गई तेरी, अब सिर्फ रणवीर बाकी है। पर सच्ची को तो तेरे लिए अच्छा ही है, अब तन्नू परेशान करने वाला कोई नहीं है। बहने होती है मुसीबत। और चुप करो, नहीं तो तन्नू फिर से मार दूंगा मैं। मारेगा? मार के दिखा। मैं भी वापस बड़े पत्थर से मार दूंगा। और तू अभी लड़ मत, सिर्फ रोता रहे। बोली माँ, मेरी वीरा वापस कर दो। नहीं करेगी वो। करेंगे वो। मेरी वीरा नु वो वापस करेंगी, अपने पास रख के की करेंगी। नहीं करेगी वो। मैंने तो लगता है अब तक परिमा ने तेरी वीरा को जंगल में छोड़ दिया होगा, और भाई पड़े पड़े रो रही होगी वो। नहीं, ऐसा क्यों करेंगी परिमा? ऐसा ही है, मैंने तो देखा भी था। सफेद कपड़ों वाली बड़ी थी ना, जंगल की तरफ ले गई थी वो तेरी वीरा को। भूल जा, अब तेरी वीरा को भूल जा। मेरी वीरा जंगल में अकेले? मैं आ रहा हूँ वीरा, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। मैं आ रहा हूँ वीरा, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। वीरा, 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 मेरी बहन, मेरी बहन, वीरा, 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 कितना आ गया मैं? झाड़ू तरफ फेंकनी सही है, आगे कितने जाऊं? बीजी, वीर की अरदास वीरा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।